गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों आज हिंदी का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा क्योंकि पहला वाला लेक्चर छूट जाएगा, दूसरा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो लेक्चर है इससे 5 से 6 नंबर आपके आने ही आने हैं पक्के, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो। तो आप लोग इसको दूसरा लेक्चर देखने से पहले आप लोग पहला लेक्चर देख लीजिएगा और हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। दोस्तों जो आपका कक्षा 1 एनसीईआरटी रिमझिम बुक है उसको पढ़ाया जाएगा, जो आपको एनसीएफ सुझाव करता है। जो हमने पहले लेक्चर में बताया उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। एनसीएफ ने जो सुझाव दिए हैं उसको ही आपको पढ़ना है, वही शिक्षण है आपका। तो कक्षा 1 के लिए क्या सुझाव दिया है एनसीएफ ने, उसी के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग पहला लेक्चर देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। आज स्टार्ट करते हैं। पहली कक्षा भाषा, पहला पॉइंट है भाषा। पहली कक्षा में आने वाले बच्चे समृद्ध और विकसित मातृभाषा ज्ञान के साथ आते हैं। वह अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को भाषा के माध्यम से बखूबी व्यक्त करते हैं। जैसा दोस्तों बताया गया, पहली कक्षा में आने वाले बच्चे समृद्ध और विकसित मातृभाषा ज्ञान के साथ आते हैं। अगर दोस्तों पहली कक्षा में बच्चा प्रवेश ले रहा है तो भाषा मतलब बोल चाल के जो उसकी भाषा है, जो उसकी मातृभाषा है, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी है, वो सीख कर आता है और अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को उसी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही व्यक्त कर लेता है। आगे चलते हैं। वह अपने आसपास बोले जाने वाली भाषा अनेक संदर्भ और स्थिति में प्रयोग होते देखता है। दोस्तों इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। संदर्भ, अनेक संदर्भ और स्थिति पूछता है। भाषा अनेक संदर्भ और स्थिति में प्रयोग किया जाता है, तो वह अपने आसपास और संदर्भ में देखता है कि कैसी स्थिति में कौन सी भाषा बोली जा रही है और अनुभव करता है कि वह सभी अपनी इच्छाएं ज़रूरतें जाहिर कर सकता है। यह सब देखकर बच्चे मौखिक भाषा के बारे में कुछ मान्यताएं और अवधारणाएं बना लेते हैं। दोस्तों उसके पास परिवार या पड़ोस में जो भी भाषा बोला जा रहा है वह उसको अनुभव करता है और अपने मन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बना लेता है और उसी के माध्यम से अपनी इच्छाएं ज़रूरतों को पूरा करता है या बोलता भी है। अवधारणाओं को अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। बच्चे अनुमान के आधार पर चीज़ों को पहचान लेते हैं। जैसे आपके पड़ोस में या परिवार में बोल रहे हैं, जैसे यह चाक है या डस्टर है या कलम है, कापी है, बुक है, बल्ला है, बैट है, जो भी आप बोलते हैं तो उसको क्या करता है, सुनता है और अनुमान करता है। उसी के आधार पर वो चीज़ों को पहचान लेता है। आगे चलते हैं। नोट 1, भाषा में प्रयोग या संदर्भ अति महत्वपूर्ण है। भाषा में प्रयोग संदर्भ क्या है, अति महत्वपूर्ण है। भाषा जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा नोट है, बालक की भाषा अनौपचारिक से औपचारिक की ओर उन्मुख होती है। अनौपचारिक, दोस्तों अनौपचारिक से क्या तात्पर्य? बालक अपने घर में, पास पड़ोस में जो भी भाषा सीख रहा है उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक बोलते हैं। और औपचारिक भाषा जो विद्यालय में या स्कूल में जो भाषा सीखता है उसको बोलते हैं औपचारिक भाषा। तो वही बोल रहा है नोट 2 में कि बालक की भाषा क्या है, अनौपचारिक से औपचारिक की ओर उन्मुख होती है। जो पहले वो अपने घर परिवार में जो भाषा सीखता है, इसके बाद वह विद्यालय की भाषा सीखता है। तो ये बोल रहा है अनौपचारिक से औपचारिक की ओर उन्मुख होता है। दोस्तों ये पॉइंट सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है, तो आप भी इसको रेड कलर से ही लिखिएगा। आगे चलते हैं। नोट 3, बालक की भाषा स्थानीय परिवेश से जुड़ी होती है। जो बालक जहाँ से आता है उसी से उसका भाषा जुड़ा होता है। अगर उसके परिवेश में हिंदी बोला जा रहा है तो वो भी हिंदी ही बोलता है। अगर उसके परिवेश में भोजपुरी बोला जा रहा है तो भोजपुरी बोलता है। अगर उसके परिवेश में तेलुगु बोला जाए तो क्या करेगा, तेलुगु ही बोलेगा। तो यही बोला गया कि बालक की भाषा क्या होती है, स्थानीय परिवेश से जुड़ी होती है। चौथा नोट है, भाषा एक माध्यम या संसाधन है जिसके माध्यम से बालक अपनी इच्छाएं और ज़रूरतों को अभिव्यक्त करता है। तो भाषा क्या है, एक संसाधन है, उसके माध्यम से क्या करता है, बालक अपनी इच्छा या ज़रूरतों को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों कोई भी हो, चाहे बालक हो चाहे मनुष्य हो, वो उसके लिए भाषा क्या है, एक माध्यम या संसाधन है। भाषा या माध्यम है या संसाधन है। भाषा के ही माध्यम से क्या करता है, अपनी इच्छा या ज़रूरतों को दूसरे के सामने क्या करता है, प्रकट करता है या अभिव्यक्त करता है। आगे चलते हैं। नोट 5, भाषा अनुभव और अनुमान परक होती है।
बालक भाषा के अनुमान लगाना और अवधारणा बना लेता है। दोस्तों भाषा क्या है, अनुभव के आधार पर सीखी जाती है। अगर बच्चा अपने परिवार में जो बोला जा रहा है उसको अनुभव कर रहा है तो उसी के माध्यम से वह अनुमान लगाता है और अवधारणा बना लेता है। अवधारणा मतलब उसके कॉन्सेप्ट बना लेता है। आगे चलते हैं, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। दोस्तों भाषा कैसे सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अगर परिवार में बालक क्या करता है, अब उसके मम्मी पापा जो भी बोलते हैं उसका अनुकरण करता है, उसके बाद जैसा उसके मम्मी पापा बोलते हैं वैसा वो भी भाषा बोलता है, चाहे हिंदी बोले चाहे भोजपुरी बोले। तो भाषा क्या है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। पहला पॉइंट था दोस्तों ये, पहला पॉइंट भाषा के बारे में था। उसको भाषा के बारे में पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको नोट बना के लिख दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अभी क्वेश्चन लास्ट में करवाएंगे, देखेंगे। इस लेक्चर से ही 6 से 7 क्वेश्चन केवल एक साल में पूछा गया है। केवल हिंदी में 6 क्वेश्चन केवल एक साल में पूछा गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे हिंदी से भी प्रश्न बनेंगे और संस्कृत के भी इसी से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा क्या होती है, नियमबद्ध होती है। हर भाषा का क्या होता है, नियम होता है। दोस्तों अभी आगे आएगा, भाषा नियमबद्ध होती है, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। बच्चों की भाषा इस बात का प्रमाण है कि वे इन नियमों का प्रयोग करते हैं, भले ही वे इन नियमों को न बता पाएँ। दोस्तों बच्चा जो है भाषा का प्रयोग करता है और लेकिन उसका नियम तो अगर नहीं बता पाएगा। जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, बच्चा से आप पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। वो भाषा का प्रयोग तो कर रहा है। अभी आप उससे पूछ देंगे इसमें बताओ इसमें करता क्या है, क्रिया क्या है, तो वह नहीं बता पाएगा। तो वही बोला गया है, बच्चों की भाषा इस बात का प्रमाण है कि वे इन नियमों का प्रयोग करते हैं, भले ही वे इन नियमों को न बताएं। भाषा का प्रयोग तो करते हैं लेकिन वो नियमों का प्रयोग नहीं बता पाते हैं। आगे चलते हैं, यदि परिवेश में बोली जाने वाली भाषा सुनकर बच्चे बोलना सीख जाते हैं तो समृद्ध परिवेश मिलने पर बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। दोस्तों अगर आप जैसा परिवेश बनाएंगे वैसे ही बच्चा सुनेगा और सुनकर क्या होगा, पढ़ना लिखना सीख जाता है। आगे चलते हैं, लिखित भाषा का भरपूर परिवेश यदि स्कूल में बनाया जाए तो बालक में स्वतः ही पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों अगर स्कूल में आप उसको भरपूर परिवेश उपलब्ध कराएंगे, भरपूर परिवेश से क्या मतलब है, आप उसको कापी पेन चाक डस्टर या स्लेट जो भी हो उसको अगर उसको ऐसा वातावरण बनाएंगे तो बच्चा क्या है, पढ़ना लिखना अपने आप स्वतः ही सीख जाएगा। ये अभी क्वेश्चन अभी आएगा, स्वतः पढ़ना लिखना सीख जाता है। अभी आगे 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 आएगा तो समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैंने नोट में लिखा हुआ है। नोट 1, भाषा नियमबद्ध होती है और बालक उन नियमों को भली भांति प्रयोग कर लेता है। अभी ऊपर मैंने बताया भाषा क्या होती है, नियमबद्ध होती है और बालक उन नियमों को भली भांति प्रयोग कर लेता है। जैसे उदाहरण मैंने बताया है, बच्चे से आप पूछेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हो, तो बताएगा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ये भाषा का प्रयोग कर रहा है। अभी आप उससे पूछ लेंगे इसमें बताओ करता क्या है, क्रिया क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो वही है, बच्चा उन नियमों को तो भाषा का प्रयोग तो कर रहा है लेकिन नियमों को नहीं बता पाता है। आगे चलते हैं, नोट 2, स्कूल में लिखित भाषा का भरपूर परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। अभी मैंने ऊपर बताया कि भरपूर परिवेश आप चाक डस्टर कलम पेन उसको उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा अपने आप पढ़ना लिखना सीख जाता है। तीसरा पॉइंट, बालक स्वतः और स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। दोस्तों बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम ऐसे बोलो वैसे बोलो, वो अपने पास परिवार और आस पड़ोस से क्या होता है, सीख कर आता है। तो वही बालक स्वतः और स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट चलते हैं, पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यह न केवल साथ साथ विकसित होती है बल्कि एक दूसरे के विकास में सहायक होती है। दोस्तों पढ़ना लिखना क्या है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। आगे चलते हैं, पढ़ने लिखने के बारे में बात करते हुए इस बात पर बल देना जरूरी होगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए न करें बल्कि तर्क करने, विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, कल्पना करने इत्यादि में करें। दोस्तों पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ना लिखना सीख गए। तो वही बोल रहा है, पढ़ने लिखने के बारे में इस बात पर बल देना जरूरी है। बच्चे भाषा का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए नहीं होता है, बल्कि अगर बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब है पढ़ने लिखने का। वही बोल रहा है कि केवल भाषा का इस्तेमाल पढ़ने लिखने के लिए ना हो बल्कि
तर्क करने के लिए हो, विश्लेषण करने के लिए, विश्लेषण मतलब क्या होता है, एनालिसिस करने के लिए हो, और अनुमान लगाने के लिए हो, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हो। तो भाषा का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने के लिखने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात पर भी बल होना चाहिए कि बच्चा तर्क कर ले रहा है कि नहीं, विश्लेषण कर पा रहा है कि नहीं, वह अनुमान लगा पा रहा है कि नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। तो पढ़ने लिखने का क्या उद्देश्य हो गया, तर्क करना, विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, ये सब क्या है, पढ़ने लिखने का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं नोट में लिखा हुआ है। भाषा कौशल परस्पर क्या है, अंतर संबंध होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको लिख लेंगे अंतर संबंध, अंतर। अभी क्वेश्चन अभी इसके आगे आएगा तो समझ में आएगा। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल क्रमिक तथा एक साथ विकसित होते हैं। अभी दोस्तों भी आगे आएगा भाषा कौशल, तब समझ में आएगा। इसको ऐसे इस पॉइंट को देखेंगे। भाषा कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा क्रमिक होते हैं। आगे देखेंगे नोट 2, तर्क विश्लेषण अनुमान व्याख्या अभिव्यक्ति के लिए भाषा एक माध्यम है। दोस्तों अगर आपको अभिव्यक्त मतलब क्या होता है, दूसरे के सामने आपको प्रकट करना है या कुछ भी प्रकट करना है, तो कैसे आप प्रकट करेंगे, उससे तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अनुमान या व्याख्या करेंगे। तो क्या है, अभी आप दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है, भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से क्या करेंगे आप, तर्क विश्लेषण अनुमान या व्याख्या करेंगे। तो क्या हो गया, दूसरे के सामने अपने आप को प्रकट करना होता है। तीसरा पॉइंट, भाषा कौशल ग्रहणात्मक था अभिव्यक्तात्मक होते हैं। दोस्तों भी आएगा आगे भाषा कौशल। भाषा कौशल 4 होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, ग्रहणात्मक था अभिव्यक्तात्मक होते हैं। चलिए आप बता दें आपको भाषा कौशल। दोस्तों ये भाषा कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, दोनों में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। भाषा कौशल से पूछता है भाषा कौशल कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, भाषा कौशल 4 होते हैं। इसको लिख लेंगे, भाषा कौशल 4 होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शुभोपली। अब शुभोपली का क्या तात्पर्य है, तो नीचे लिखा गया है, स से सुनना हो गया, ब से बोलना हो गया, प से पढ़ना हो गया, ली से लिखना हो गया। ये 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल क्या क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब दोस्तों पूछता है सुनना क्या है, आप किसी की बातों को सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या हो गया, सुनना क्या हो गया, ग्रहणात्मक हो गया। बोलना, अगर आप बोल रहे हैं दूसरे के सामने तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो क्या हो गया, बोलना अभिव्यक्तात्मक हो गया। इसके बाद है पढ़ना। पढ़ना क्या है, अगर आप पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या हो गया, पढ़ना ग्रहणात्मक हो गया। लिखना, दोस्तों आप लिखते हैं, अपनी बातों को लिख कर दूसरे को दिखाते हैं तो क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, अपनी बातों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो लिखना क्या हो गया, अभिव्यक्तात्मक हो गया। फिर से देखेंगे भाषा कौशल कितने होते हैं, भाषा कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से भाषा कौशल जो होते हैं 4, शुभोपली। पहला क्या है, स से सुनना, दूसरा क्या है, ब से बोलना, तीसरा क्या है, प से पढ़ना, चौथा क्या है, लिखना। ये 4 भाषा कौशल होते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सुनना क्या है, अगर आप किसी बातों को सुन रहे हैं तो सुनना क्या है, ग्रहणात्मक है। दोस्तों ये प्रश्न पूछता है सुनना क्या होता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। सुनना क्या होता है, ग्रहणात्मक है। किसी बातों को सुन रहे हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद बोलना, अगर आप बोल रहे हैं तो अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं, तो बोलना क्या हो गया, अभिव्यक्तात्मक हो गया। आप पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, ग्रहणात्मक हो गया। और लिख रहे हैं तो अपने आप बातों क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो क्या हो गया, लिखना अभिव्यक्तात्मक हो गया। ऐसे प्रश्न पूछता है। अभी आगे प्रश्न आएगा तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही था। प्रश्न इससे संबंधित केवल मैंने 1 साल का पेपर लिया है, इसमें से इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं आज के लेक्चर से। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि दोस्तों बोल रहा है कक्षा में बच्चे भाषा सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि बच्चे भाषा सीखने में क्यों कठिनाई सामना करते हैं। पहला ऑप्शन है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। दोस्तों ये गलत हो गया, बच्चा पढ़ेगा तो मन लगाकर ही हिंदी सीखेगा या पढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। गलत बात है, हिंदी सबसे आसान विषय होती है और सभी लोग रुचि लगाकर पढ़ते हैं। तीसरा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। गलत, हिंदी बहुत आसान भाषा होती है। इसके बाद चौथा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दोस्तों ये सही ऑप्शन है, अगर हिंदी और उनकी मातृभाषा में संरचना में अंतर होता है। दोस्तों अगर बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है,
हिंदी, अगर वो घर पे हिंदी बोल रहा है और विद्यालय में आया तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ाने लगें तो क्या हो गया, वो कठिनाई का सामना करता है। इसलिए आपको क्या करना है, मातृभाषा में शिक्षा देना है। तो वही बोल रहा है, अगर उसकी मातृभाषा जो है उसी में शिक्षा देंगे तो क्या होगा, कठिनाई नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो पहला ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना है। दोस्तों अभी ऊपर मैंने बताया संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बात कौशल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसा स्थिति उस अनुसार से बोला जाता है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण सही हो सकता है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग गलत है। मधुर वाणी, कोई ज़रूरी नहीं मधुर वाणी हो तो सही हो। जैसा कि मैंने बोलने वाले कौशल में बताया, संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात करना, दोस्तों यही सही हो जाएगा। ऊपर देखेंगे आपको लेक्चर में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक मतलब क्या होता है, बहुभाषिक कक्षा। बहुसांस्कृतिक मतलब बहुभाषिक कक्षा में आप किस बात पर अधिक महत्व देंगे। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, सही हो सकता है। बच्चों को व्याकरण सिखाना, गलत। कक्षा एक में विद्यार्थी आ रहा है, आप उसको व्याकरण नहीं सिखा पाएंगे। दूसरा स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, ये भी सही हो सकता है। लेकिन चौथा क्या है, बच्चों को भाषा प्रयोग की अधिक से अधिक अवसर देना। दोस्तों अगर बच्चा बोलने में कमज़ोर है तो उसको आप अधिक से अधिक अवसर देंगे तो क्या होगा, बच्चा भाषा सीख जाएगा। तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चा को भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक अवसर देना। चौथा क्वेश्चन है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभी मैंने ऊपर बताया अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन सुनना। सुनना क्या होता है, गणनात्मक हो गया। बोलना क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक, तो गलत हो गया। एक गणनात्मक हो गया और एक अभिव्यक्तात्मक हो गया, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बोलना। बोलना क्या है, अभिव्यक्तात्मक है। और लिखना की क्या है, अभिव्यक्तात्मक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तीसरा ऑप्शन है पढ़ना। पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पढ़ना क्या है, गणनात्मक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। चौथा क्या है, सुनना बोलना। सुनना क्या है, सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलना क्या है, अव्यक्तात्मक है। और लिखना भी क्या है, अव्यक्तात्मक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी और संस्कृत में दोनों में क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। असत्य पर थोड़ा अंडरलाइन करके आप लोग देखेंगे। आप क्या करते हैं, सत्य या असत्य में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए असत्य को थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए विकल्प पढ़ते हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। दोस्तों ये सही है, बच्चे क्या है, स्वतः भाषा सीखते हैं, ये ऑप्शन सही है, तो ये गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा के जटिल समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये सही है। बच्चे क्या है, भाषा की संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। अभी मैंने बताया था, जैसे वह स्कूल जा रहा है, खा रहा है, ये सब बोलता है, संरचना तो पता है लेकिन नियम नहीं पता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। तीसरा, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास से सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे की भाषा और विद्यालय में प्रचलित भाषा विरोधाभासा सीखने में सहायक होती है, ये गलत है। बच्चे की अगर भाषा हिंदी है तो आप इंग्लिश में सिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों यही ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। आगे चलते हैं। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन ट्रिक नहीं करेंगे, केवल देखेंगे। चारों में से आपको उपयुक्त बताना है। भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, सही लग रहा है। भाषा एक नियमबद्ध है, ये उससे भी सही है। भाषा क्या है, नियमबद्ध है। तीसरा है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, गलत। भाषा नियमों का अनुगमन नहीं करती है। भाषा नियमों की जानकारी से निखरती है, ये अभी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध है। ऊपर मैंने ऐसे ही लिखवाया है और अंडरलाइन भी कराया है, तो उसको लिख लेंगे। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भाषा कौशल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। दोस्तों भाषा कौशल बार बार क्वेश्चन पूछता है। भाषा कौशल कितने होते हैं, 4। शुभोपली भी मैंने ऊपर बताया, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, गलत। विद्यालय में केवल पढ़ने लिखना पर बल नहीं देना चाहिए, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसके बाद बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, हो सकता है, लेकिन इसे टिक नहीं, अभी नहीं देखेंगे, आगे चलेंगे।
भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। दोस्तों अभी मैंने इसको अंडरलाइन करके ऊपर लिखवाया भी था। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दोस्तों बालक को नियम का ज्ञान जरूरी नहीं है। कक्षा 1 में आ रहा है तो आप उसको ज्ञान हो गया, गलत कर लेंगे, इसको ज्ञान कर लेंगे। कक्षा 1 में विद्यार्थी आ रहा है तो वो नियम तो नहीं जानता है, इसलिए आप नियम को नहीं बताएंगे। तो क्या हो गया, भाषा कौशल चारों कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। भाषा कौशल क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। भाषा कौशल 4 होते हैं, सुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऊपर आप लोग देख लेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमारा चैनल है रंजीत स्टडी वर्ल्ड। इस पर सीटेट के आपके सारे सिलेबस करवाए जाएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे बाल विकास हो। सारे सब्जेक्ट पूरे के पूरे आपके कोर्स करवाए जाएंगे, वो भी फ्री में। आप हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ एक वीडियो मिलेगी आपका, हर सब्जेक्ट का एक वीडियो मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है रंजीत स्टडी वर्ल्ड, वही जो आपका चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। दोस्तों जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही आप लोग पढ़िएगा। पहले लेक्चर पढ़िएगा, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लेंगे 8 से 10, जो 7 से 8 जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे। जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा है 2011 से लेकर 2022 तक जो भी परीक्षा हुए हैं उसके आप लोग प्रश्न लगाएंगे, देखेंगे जो आज का लेक्चर है उससे 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले लेक्चर देखेंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद अपना क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्या है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।